तो वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि अगले नेक्स्ट 3 मंथ्स में हर सब्जेक्ट में आपको कितना करके चलना है एंड किस हिसाब से करोगे तो आप पास हो जाओगे बिल्कुल अपने अटेम्प्ट में। मैं चारों सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा एक एक करके कि किस किस सब्जेक्ट में आपको क्या अप्रोच रखनी है एंड किस सब्जेक्ट में आप कुछ छोड़ सकते हो और किस सब्जेक्ट में आपको बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। तो सबसे पहले आता है अकाउंट्स। देखो भाई, आपको ये सोच के चलना है कि आपके 2 सब्जेक्ट्स तो ऐसे होने ही चाहिए जो आपका एग्रीगेट बना दे। आई मीन कि देखो, कोई सब्जेक्ट जैसे कि लॉ है और मैथ्स है, किसी किसी का मैथ्स वीक हो सकता है क्योंकि वो नॉन मैथ स्टूडेंट्स है, तो यार अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स को अपना वो बना के चलो मेन कि इन दोनों में से मैं मैक्सिमम करके जाऊंगा, सारा कवर करके जाऊंगा मैक्सिमम, कि भाई जब एग्जाम में मैं देने भी जाऊँ ना तो इनमें मेरे ज़्यादा मार्क्स आए और अच्छे मार्क्स आए और एग्रीगेट बनाने में ईजी हो। तो भाई अकाउंट्स में जितना मैक्सिमम कर सकते हो करो। एंड इको में भी भाई कुछ मत छोड़ना, क्योंकि मैक्रो इको छोड़ के जा रहे थे बच्चे सितंबर अटेम्प्ट में एंड उन्होंने टच भी नहीं करा था, तो आप ये गलती मत करना। एंड मैक्रो इको के डिटेल लेक्चर्स हार्दिक सर ने करा रखा है, आप जाके उनके चैनल पे देख सकते हो। पूरा मॉड्यूल से उन्होंने अंडरलाइन करवा के कर रखा है, कुछ कंटेंट नहीं छोड़ा, तो आप वहां से जाके कर सकते हो प्रिपेयर। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना क्योंकि लास्ट तक मैक्रो इको रह जाता है। एंड आप तीसरे सब्जेक्ट पे आते हैं, लॉ पे। देखो भाई, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको ये सोचना चाहिए कि इसमें मैं मार्क्स लाना है मेरे को, क्योंकि इसमें ही फेल हो रहे हैं बच्चे और इसी में मार्क्स नहीं ला पा रहे। तो भाई आपको लॉ को तो बिल्कुल नहीं नेग्लेक्ट करना। इस बार अटेम्प्ट में क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ के जा रहे थे। भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अराउंड 30 to 32 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। एंड इस बार हर एक क्वेश्चन अल्टरनेटिव क्वेश्चन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के क्वेश्चन थे एंड सब पार्ट बना के इतना लेंदी पेपर बना दिया था। तो भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिल्कुल मत छोड़ना। अगर तुमको ज्यादा बड़ा एक्ट लग रहा है तो 3-3 यूनिट्स में बांट दो, 9 यूनिट्स को 3-3 यूनिट में बांट दो। पहले 3 यूनिट्स कवर करो, बोलो कि भाई बस इतना ही है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड अगर वो हो जाए फिर नेक्स्ट 3 पे बढ़ो। ऐसे मत सोचो कि भाई इतना बड़ा एक्ट है मैं तो छोड़ के जाऊंगा, मैं बाकी का कर लूंगा उसी से पास हो जाऊंगा। लॉ में यार ऐसे नहीं करना, बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं इतना करके जाऊंगा तो पास हो जाऊंगा। आप ज्यादा से ज्यादा कवरेज रखोगे एंड ज्यादा से ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपका फायदा होगा एंड बेसिकली यार आप दूसरे सब्जेक्ट्स में पास हो जाओगे, बट लॉ में और मेहनत करनी पड़ेगी कि ये सब्जेक्ट ना डुबा दे आपको, ठीक है। एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आता है हमारा मैथ्स। भाई देखो, मैथ्स में नॉन मैथ स्टूडेंट्स भी होंगे यहाँ पर एंड मैथ स्टूडेंट जो भी 11th-12th में मैथ्स ली होगी उन्होंने वो भी होंगे। तो भाई सीए फाउंडेशन की मैथ्स 11th-12th जैसी नहीं है इतनी ज़्यादा, थोड़ा पोर्शन है, बट एलआर, स्टैट्स एंड मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस एंड थोड़े बहुत मैथ्स के चैप्टर आप करके जाओगे तो आपका 80% कवरेज हो जाएगा आपका भी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में मेरे को पता है कि थोड़े बहुत चैप्टर छोड़ सकते हैं, बट 80% तक आप रखो कि आप इतना तो करके जाओ। बाकी एग्रीगेट आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं अकाउंट से। अगर आपका इको स्ट्रॉन्ग है तो इको से बनाओ, वैसे जनरली इको से ही बनता है। एंड मैथ्स में ऐसे प्रिपेयर करना है, लॉ में यार ध्यान रख के चलना है। तो भाई आपको यही अपने दिमाग में रखना है कि देखो भाई हर सब्जेक्ट में आपको नहीं छोड़ना हर चीज, क्योंकि हर सब्जेक्ट में छोड़ते जाओगे तो यार फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में। तो आपको ठीक है कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप कुछ छोड़ सकते हो, बट ऐसे रखो कि आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होने चाहिए आपके हाथों में कि भाई ये मेरे स्ट्रॉन्ग है एंड ये वीक है, तो भाई वीक में और ज्यादा ध्यान देना क्योंकि वो फेल करा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो और बाकी में पास हो गए तो पास हो गए, तो उसमें भी ध्यान देना है, ठीक है। तो दिस कंक्लूड्स द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।